गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और पढ़ाई भी जम के कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस के बारे में जानना स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो था वो था कम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कम्बिनेशन रिएक्शन के अलावा हमने एक और टाइप का रिएक्शन देखा था, वो था एक्सोथर्मल रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स थे और उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखा था ताकि वो स्लेट लाइम बना सके। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम का स्लेट लाइम में कन्वर्ट होना, ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन था। ठीक है, उसके बाद एक्सोथर्मल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्या, हमने 3-4 एग्जांपल्स एटलीस्ट देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था वो जो स्लेट लाइम था वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था। और इन द सेम मैनर जो हम रेस्पिरेशन वगैरह कर रहे होते हैं, जिसमें ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है, उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कुछ भी अगर जल रहा हो, जैसे कोल का जलना हो गया, मीथेन का जलना हो गया, ये सारी चीज़ों के जलने से हीट रिलीज़ होता है। हीट अगर रिलीज़ हो रहा है तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मल रिएक्शन। मतलब हीट राइट हैंड साइड में होनी चाहिए रिएक्शन के या फिर एरो के। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप का जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अभी हमें समझ में आ जाएगा इस एक्टिविटी को करने के बाद। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। ठीक है, FeSO4, ये है फेरस सल्फेट। फेरिक सल्फेट का कुछ और फार्मूला होता, फेरस सल्फेट का कुछ और फार्मूला होगा। तो ये फार्मूले में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्टली आपको वैसे ही पता होना चाहिए जैसे इसमें दिया हुआ है। फेरस और फेरिक दोनों ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर ऑब्जर्व करना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। तो ये जो लैम्प होता है, लैम्प या फिर बर्नर जिसको बोल सकते हैं, ये किससे जलता होता है? इसमें फ्यूल जो पड़ता है वो स्पिरिट के फॉर्म में पड़ता है। स्पिरिट क्या होता है? आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में जनरली होता है, जब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो वो रुई में डिप करके वो हल्का सा जहाँ पे उन्होंने सुई लगाई हुई थी वहाँ पे रब कर देते हैं। तो उसी स्पिरिट के बारे में बात हो रही है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग सॉरी। तो हीट होने के बाद में जो क्रिस्टल का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो जो भी ये रिएक्शन कराया जा रहा है, इसमें कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, कुछ एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। इसमें इस लड़की ने एक लैब कोट पहना हुआ है और ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है किससे? कोई एक चिमटा जैसा कुछ वो होता है, उससे पकड़ा हुआ है और उसके लोअर पार्ट को अपने हाथ को जो फ्लेम है उससे काफ़ी दूर किया हुआ है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसका जो ओपनिंग है, माउथ है, इसको अपने नाक से दूर किया हुआ है। इसमें से जो धुआं निकल रहा है उसको अपने हाथ से अपनी तरफ करते हैं, उसका धुआं डायरेक्टली अपने नाक में नहीं लेते। ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से उनको जलाया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। तो जब भी कोई भी टेस्ट ट्यूब में से किसी भी तरह का केमिकल या कोई भी तरह का गैस रिलीज़ हो रहा होता है, उस गैस वो गैस डायरेक्टली आपके नाक में नहीं जाना चाहिए। उस गैस को अगर स्मेल करना भी है तो उसके लिए एक मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं बाफ्टिंग। बाफ्टिंग में क्या होता है? उस धुएं को हाथ से अपनी तरफ करते हैं। मैंने आपको क्लास में भी थोड़ा बहुत शायद बताया होगा। वाफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स नोज, ये तरीका होता है इसको स्मेल करने का। तो करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ऑर्डर।
तो ऑर्डर को स्मेल करने का यही तरीका होता है। कभी भी डायरेक्टली किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ के धुएं को या किसी गैस को डायरेक्टली अपने नाक में नहीं आने देना होता, उसमें उसको बाफ्टिंग के थ्रू ही उसको स्मेल करना होता है। ठीक है, कह रहा हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैव चेंज्ड। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो था वो कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का था। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो पहली बात तो ये कि फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल रहा होगा या कोई सब्सटेंस रहा होगा, इसको हीट करने के बाद में 3 चीज़ें मिल रही थी। कौन सी 3 चीज़ें मिल रही थी? फेरिक ऑक्साइड मिल रहा था, सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल रहा था और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल रहा था। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, और साथ में फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे फेरस था, यहाँ पे फेरिक है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे कभी, लेकिन अभी बस इतना आपको याद रखना कि फेरस अलग चीज़ें होती हैं और फेरिक अलग चीज़ें होती हैं। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. तो decomposition reaction क्या है? एक single compound, एक single reactant multiple प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस तरह का अगर रिएक्शन है, इस तरह के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो FeSO4 होते हैं, .7H2O है, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस। तो अगर किसी ने पूछा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे FeSO4.7H2O। ये क्रिस्टल का फॉर्मूला है जिसके अंदर वाटर है। ठीक है, वाटर अगर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसके बाद से ये प्रोडक्ट ऐसा रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि FeSO4.7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. देखो ये नोटेशन दिया होगा, Fe2O3 के सामने S लिखा हुआ, मतलब सॉलिड, SO2 गैस है और SO3 भी एक गैस है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4.7H2O। फिर उसके बाद जो रिएक्शन होता है, इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं, क्या तुरंत के तुरंत जो है Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है? तो आंसर है नहीं। पहले इसमें से ये जो वाटर है, वाटर इवेपोरेट होता है। वाटर इवेपोरेट होते ही इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद ये रिएक्शन करता है, उसके बाद से इसका ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड में और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब हम अगर देखें क्या ये एक बैलेंस रिएक्शन है, तो आंसर है यस। इसमें आयरन जो है, 2 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, 2 एटम्स से आयरन के, यहाँ पे भी आयरन के 2 एटम्स हैं। सल्फ़र के भी यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, लेफ्ट साइड में भी 2, राइट साइड में भी 2। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 8 हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन था ये बैलेंस्ड है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। डीकम्पोजिशन में और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस था? जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। कम्बिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और डीकम्पोजिशन में जस्ट उल्टा हो रहा है। एक सिंगल कंपोनेंट, एक सिंगल कंपाउंड मल्टीपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट
करके उसको क्विक लाइम में कन्वर्ट किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा सिमिलर फैमिलियर तो लग ही रहा होगा। जब हम कम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस था, कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रहा था, और फिर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हो रहा था, पहले ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, स्लेग लाइम बना रहा था, उसके बाद जाके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था। मतलब 2 स्टेप का ये प्रोसीजर था। लेकिन जस्ट उसका रिवर्स वाला जो प्रोसीजर है वो सिंगल स्टेप का प्रोसीजर है कि कैल्शियम कार्बोनेट को सिर्फ और सिर्फ हीट देना है, वो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। इंडस्ट्री में क्यों यूज़ किया जाता है? इट हैज़ मेनी यूसेज, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो कभी भी कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं तो अगर उस चीज़ का कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर किसी ने पूछा जाए कि ये रिएक्शन जो है इंडस्ट्री में क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सिंपली बोल सकते हो इसका यूज़ सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसके जस्ट पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक्सोथर्मल प्रोसेस। एक्सोथर्मल क्या था? एक्सोथर्मल में हीट रिलीज हो रहा था। इस केस में क्या हमें हीट देना पड़ रहा है? तो आंसर है यस। इस केस में चूँकि हीट देने की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन या ऐसा कोई भी रिएक्शन, ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट कंज्यूम करता है या हीट एब्जॉर्ब करता है कोई भी रिएक्टेंट, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ये किसका एग्जांपल है? ये है एग्जांपल आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगला एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है, कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। Hold the boiling tube with a pair of tongues and heat it over a flame। जैसे हमने पिछला वाला रिएक्शन किया हुआ था, जो स्टेप्स यूज़ किए गए थे, जो सेफ्टी और जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए थे, सेम प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी यूज़ किए जा रहे हैं। What do you observe? Note down the change if any। तो कह रहा है if you will observe the emission of brown fumes। These fumes are of nitrogen dioxide। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स क्यों रिलीज़ हो रहे हैं? क्योंकि लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाएगा तो लेड ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। तो 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, 3 कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चूँकि एक ही रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हीट इन्वॉल्व हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना सिंपल सा ये तरीका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।